अच्छा, दाढ़ी 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 रखना क्या है? सुन्नत है। अच्छा, ये एक चीज़ें बताओ नौजवानों, दाढ़ी किसको निकलती है? औरत को निकलती है या मर्द को निकलती है? मर्द को। आज जो छिला दे बोलो बोलो। लेकिन ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे ही निकलती है, औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी देखा? लेकिन ये बुधवा को देखिए, जैसे ही दाढ़ी निकलेगा नाई की दुकान में चला जाएगा, नाई को बोलेगा ना छिलो, दाढ़ी कहती है नहीं नहीं नहीं, नहीं हमको मत छिलो, तुम मर्द हो। ये बोलता नहीं हम मर्द नहीं, हम वो हो। नौजवानों, नबी की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाओ मेरे बच्चों। अरे मोमिन की शान वो होनी चाहिए, मोमिन की शान वो होनी चाहिए जिस गली से मोमिन गुजर जाए, मुसलमान गुजर जाए, उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। मोमिन की ये शान होना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चों, अपनी ज़िंदगी के अंदर में, अपनी ज़िंदगी के अंदर में दीन लाओ, अपनी ज़िंदगी के अंदर में। अच्छा, इंशाल्लाह ये तो पैगाम मेरा हो गया है। बस नमाज के लिए एक पैगाम है, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। नमाज जब तक होशो हवास में हो, वक्त नमाज का हो गया है, उस वक्त भी तेरे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। हाँ, नमाज माफ़ है। कब माफ़ है? दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ़ है। दो किस्म के लोगों पर नमाज, किसके ऊपर? पागल के ऊपर नमाज माफ़ है। पागल के ऊपर में वो जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है, जब दिमागे नहीं है तो नमाज कैसे पढ़ेगा? अब किधर रुक कर पढ़ेगा? उसको मेंटल है ही नहीं। तो जब तक वो अच्छा ना हो जाए नमाज माफ़ है। और दूसरा वो आदमी जो मर गया, भाई मुर्दा पर नमाज है? अरे बोलो, मुर्दा पर नमाज है? मुर्दा पर नमाज माफ़ है, मरने के बाद नमाज नहीं है, नमाज माफ़ है। अब जो नमाज नहीं पढ़ते हो, समझ लो ये कौन कैटेगरी में हो तुम? दोनों में से कौन कैटेगरी में हो? पागल हो? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इंशाअल्लाह वादा करो कि हम सब इंशाअल्लाह पांचों वक्त, जो बच्चा मेरा नौजवान आज तक मस्जिदों से दूर थे, सजदों से दूर थे, एक वादा करो कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमसे भूल हुई है, हम नमाज से गफलत बरत रहे थे, हम नमाज से दूर थे, मस्जिदों से दूर थे। इंशाअल्लाह इस जलसे के बाद एक पैगाम लेकर उठो मेरे बच्चों कि इंशाअल्लाह हम पाबंदी के साथ पांचों वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? जरा हाथ उठाओ, हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। वाह वाह, अल्लाह हमारा ये सारा बच्चा नौजवान, अल्लाह हाथों को उठाना मेरा काम था, उठवाना मेरा काम था, इनके दिलों को बदलना तेरा काम। अल्लाह इन बच्चों के दिलों को बदल दे, हमारे बच्चों के सीनों को बदल दे, अल्लाह इनकी नीयतों को बदल दे, अल्लाह इनको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले दो। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल गाड़ी पकड़नी थी, कटिहार आना था, टिकट है नहीं, सोचा काउंटर में टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। लेकिन काउंटर में आया तो बहुत भीड़, इतनी भीड़ थी कि सोचा अगर टिकट लेते हैं तो गाड़ी छूट जाएगी, फिर 24 घंटा बाद हमको गाड़ी मिलेगी। तो टिकट नहीं बनाया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया कि टीटी आएगा ना तो फैसला कर लेंगे। आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था। ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछा, नियत बहाना अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। आई सलाम फेर के क्या कनखी मार के देख लिया कि टीटी खड़ा है, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाहु अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़ो तुम कितनी नमाज पढ़ते हो। हमको आइडिया लग गया कि तुम्हारे पास टिकट नहीं है, हम जब तक टिकट लेगा नहीं हिलेगा नहीं यहाँ से। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ। ये नौजवान बोला कि नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोलोगे नहीं तुम नमाज पढ़ते हो, हम टिकट नहीं लेंगे। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को पांचों वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना दे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अज़मत कुरान क्या है? नौजवानों, आखिरत को सामने रखो, मौत सामने खड़ी है। रब कदीर ने बेकार पैदा नहीं किया है, यूं ही पैदा नहीं किया। अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कुरान में, कुरान पढ़ो ना, यही तो मैं कहता हूँ। मदरसा यही पैगाम तो देता है, मदरसा यही पैगाम देता है।
आखिरत क्या है, जिंदगी क्या है, माँ क्या है, बाप क्या है, भाई क्या है, ये कौन बताएगा? कुरान बताएगा। यूनिवर्सिटी नहीं बताएगा, कॉलेज नहीं बताएगा। माँ बाप का मकाम क्या है ये कौन बताएगा? कुरान पढ़ो ना। कुरान ना बताएगा कि कॉलेज में पढ़ा बताया जाएगा, यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाएगा माँ बाप का मकाम क्या है, आखिरत क्या है, दुनिया क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, ये कुरान बताएगा। इसलिए कुरान से लो लगाओ नौजवानों, आखिरत को संवारो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। अरे जहां मरने के बाद कोई किसी का नहीं होगा, कोई किसी का नहीं। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे भाई, इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे, कब्र की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह, हशर के मैदान की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह, जन्नत में जाने की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। ताओ एक अमल है जन्नत में जाने वाला अमल, जिसको कहते हैं सदका जारिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग ये सदका जारिया कर ले, मरने के बाद बेटा भूल जाए, बीवी भूल जाए, भाई भूल जाए, गम नहीं है, वो दुनिया में ऐसा अमल करके गुजरा है कि अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये मदरसा आपने चंदा दिया है, 5 बच्चे दस्तारबंदी हुई, 5 बच्चा हाफिज़ कुरान बना। एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा बोलो? एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ये कुरान जो आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा कर देगा। तो मेरा अल्लाह अलीमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा कुरान से तू कौन है? तो ये कहेगा मैं अल्लाह मैं तेरा कुरान। कि तेरे साथ कौन है? कि अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। कि क्या चाहता है? कि अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत की थी, मुझे सीने से लगाता था, मुझे आंखों से लगाता था, मुझे अपने सीने में बसाया था। या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरा हक अदा कर दिया, इसलिए आज मैं चाहता हूँ उसका बदला दे दूँ। तो अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं इसे जन्नत के अंदर दाखिल कर दूँ। तो मेरा अल्लाह ऐलान करेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे, जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। तो कुरान भी जन्नत में लेकर जाएगा मेरे भाई। जो कुरान से जुड़ गया, ये कुरान उसको ज़मीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, 5 बच्चे दस्तारबंदी हुए। मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूँगा। कत दुआ करबो बोलूँ तो? 10टे दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह, 10टे दुआ करबो इंशाअल्लाह। मुझे कितना आदमी चाहिए भाई बोलिए? अरे बोलो तो कितना आदमी चाहिए? अरे भाई कितने बच्चे की दस्तारबंदी हुई? 5 बच्चे की दस्तारबंदी हुई, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। और मैंने पहले कह दी यहाँ जो दुआ होगी इंशाअल्लाह कबूल होगी, मकबूल होगी। क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। है कोई